Hello everyone, welcome to Trinath classes. Today our topic will be circle. Okay? हम पहले सर्कल का कुछ थ्योरम डिस्कस करेंगे, कुछ एक थ्योरम करेंगे और उसके रिगार्डिंग एक दो सवाल करेंगे, उसके बाद एक थ्योरम करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है? हमारा पहले आपको सर्कल का थ्योरम जानने से पहले आपको पहले एक टर्म जानना है, आपका टेंजेंट. एक होता है टेंजेंट और एक होता है सेकेंड. आपका टेंजेंट क्या होता है और सेकेंड क्या होता है. ठीक है? टेंजेंट क्या होता है? ए tangent to a circle is a line which intersects the circle at one point. ये होता है आपका टेंजेंट. और एक होता है क्या? सेकंड क्या होता है? ए सेकंड to a circle is a line. A secant to a circle is a line which intersects the circle at two different points. ये होता है आपका सेकंड. तो सेकंड क्या होता है? टेंजेंट क्या होता है? अच्छी तरह से समझो. ये होता है एक सर्कल है आपका, आ गया सर्कल. टेंजेंट एक लाइन है. ये टेंजेंट एक लाइन है जो सर्कल को क्या होता है, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है. ठीक है? टेंजेंट एक लाइन होता है जो सर्कल को क्या करता है, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है. और सेकंड क्या होता है? एक सर्कल होता है. यहां से आपका हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ ये जो सर्कल को क्या दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है. ये क्या होता है आपका सेकंड क्या होता है? जो सर्कल को टू डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है. और टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है. ठीक है? इसे नोट डाउन कर लो. ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट एंड ए सेकंड इज ए लाइन टू द सर्कल व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल एट two different points. Okay, note down. Then आज का आपका पहला वाला थ्योरम ये है. थ्योरम 1 क्या होता है? ए tangent to a circle. A tangent to a circle is perpendicular to the radius through a tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. एट लिख लीजिए. एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये क्या हो गया? ए टेंजेंट टू ए सर्कल. ये एक सर्कल हो गया. ठीक है? यहाँ पे आपका ये क्या हो गया? एक टेंजेंट हो गया. ये आपका ये सर्कल का क्या है? सेंटर है. और ये क्या है आपका? रेडियस है. ठीक है? तो आपका ये जो थ्योरम क्या बता रहा है? ए टेंजेंट टू ए सर्कल मतलब ये जो टेंजेंट है ना, ये इस रेडियस से क्या होगा? आपका परपेंडिकुलर होगा. मतलब इस एंगल विल बी व्हाट 90 डिग्री. ठीक है? अगर आपका ये टेंजेंट है और ये आपका एक रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट का बीच का जो एंगल होगा क्या होगा? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. मतलब में अगर मैं रेडियस यही होगा ना, रेडियस होगा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. मतलब ये जो सर्कल को टेंजेंट जिस पॉइंट में मीट कर रहा है, उसी पॉइंट से आपका रेडियस जो होगा वही आपका सर्कल से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. ठीक है? ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, राइट डाउन इट. इस थ्योरम से हम अभी 2 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम को जाएंगे. ठीक है? ये थ्योरम प्रूफ ज्यादा जरूरी नहीं है. ठीक है?
बस इसी थ्योरम को आप अच्छी तरह से समझो, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, a tangent PQ, a tangent PQ, a tangent PQ at a point P, at a point P, a tangent PQ at a point P of a circle of radius of a circle, a tangent PQ at point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center, meets a line through the center O at a point Q, so that OQ equals to 13 cm, OQ equals to 13 cm. Find the length PQ, find the length PQ, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है आपका, एक टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट B, मतलब ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल है, आपका एक टेंजेंट है, आपका एक टेंजेंट है। जो टेंजेंट है वो कौन सा पॉइंट में टेंजेंट है, P पॉइंट में टेंजेंट है, और टेंजेंट कौन सा है, PQ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, Q हो जाएगा। PQ सर्कल ऑफ ए रेडियस, जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है आपका, 5 सेंटीमीटर होगा, उसका रेडियस कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर, मतलब सेंटर से एक लाइन आ रहा है ये, जिसको जो टेंजेंट क्या कर रहा है, Q पॉइंट में मीट कर रहा है। सो दैट OQ ये होगा आपका 13 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, आपको PQ पूछ रहा है, ठीक है। मैंने पहले बताया था आपका जो PQ है क्या, टेंजेंट है, ये सर्कल से क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो एंगल होगा क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। लेट दिस सेंटर पॉइंट, लेट नहीं, ये दिया हुआ है सेंटर विल बी O, ठीक है। ये आपका ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये आपका क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो मैं लिख सकता हूं इन OPQ राइट एंगल ट्रायंगल, इन OPQ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। OPQ राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका है क्या, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, सॉरी ये है आपका हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और बेस हो गया। आपको PQ निकालना है। हम PQ कैसे निकालेंगे, PQ इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर मतलब कितना 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर इक्वल्स टू 169 माइनस 25 रूट ओवर इक्वल्स टू 144 रूट ओवर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। हेंस PQ will be 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, आपका PQ कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ओके। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज कीप वॉचिंग वीडियो रेगुलरली। यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि आरडी शर्मा का आपका जितने भी टाइप का क्वेश्चन है, सारी टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ से कवर कर लूंगा, ठीक है। मतलब आपको क्यों, पर आपको वीडियो रेगुलरली देखना है, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, 100% आई गारंटी, आपका सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ से, पर आपको रेगुलरली वीडियो देखना है, ठीक है। मतलब हम यहाँ बेसिक नहीं, सिर्फ बेसिक नहीं, हम यहाँ बहुत एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, O is the center of a circle. O is the center of a circle. O is the center of a circle. O is the center of a circle of radius 8 cm. आपका O is the center of a circle of radius 8 cm. The tangent at a point, the tangent at a point A on the tangent at a point A on the circle cuts a line through
O at B such that AB equals to 15 सेम. AB equals to what? 15 सेम. फाइंड OB. ठीक है, हम पहले इसका डायग्राम करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये क्या जाए, O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल. आपका एक सर्कल हो गया, जिसका सेंटर क्या होगा, O होगा. आपका एक सर्कल हो गया जिसका सेंटर क्या होगा, O होगा. O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेम. आपका रेडियस. ठीक है, द टैंजेंट एट ए पॉइंट ए. आपका जो टैंजेंट है वो कौन सा पॉइंट में, आपका टैंजेंट है ए पॉइंट में. आपका टैंजेंट कौन सा पॉइंट में, ए पॉइंट होगा, ए पॉइंट में हो. द टैंजेंट एट पॉइंट ए ऑन द सर्कल कट्स ए लाइन थ्रू. मतलब O से एक लाइन आ रहा है जो टैंजेंट को कट कर रहा है. कौन सा पॉइंट में, बी पॉइंट में कट कर रहा है. और आपका ये हो गया क्या, रेडियस. आपका रेडियस दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर. आपका रेडियस है कितना, 8 सेंटीमीटर. और आपका एबी कितना होगा, 15 सेंटीमीटर. आपका एबी कितना, 15 सेंटीमीटर. देन फाइंड ओबी. आपको ओबी निकालना है. ठीक है, आपको ओबी निकालना है. हम ओबी कैसे निकालेंगे, ये आपका अगर ये रेडियस है, ये टैंजेंट हो, ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. दिस एंगल विल बी व्हाट, 90 डिग्री. अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये क्या हो गया, आपका हाइपोटेनस हो गया. इन OAB राइट एंगल ट्रायंगल, in OAB right angled triangle, in OAB right angled triangle. आपका OAB right angled triangle में OB will be what, OA square plus AB square. OA square plus AB square. क्यों, आपका OB हाइपोटेनस है. हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ओके, इट विल बी OA मतलब कितना आपका, OA आपका 8 सेंटीमीटर. 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर रूट इक्वल टू 64 प्लस 225 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 289 स्क्वायर रूट इक्वल टू 17 सेंटीमीटर. आपका OB हो गया 17 सेंटीमीटर. ओके, राइट डाउन इट, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड देन राइट डाउन. ओके, आपका नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2. द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट. लिखियो ए थ्योरम. द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स drawn from an external point. The lengths of two tangents drawn from an external point to a circle are what, equal. The lengths of two tangents drawn from an external point to a circle are equal. Okay, आपको ये क्या है समझो. एक सर्कल है, एक चीज याद रखो, अगर एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल पे कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 2. वी कैन ड्रॉ ओनली 2 टेंजेंट्स. वी कैन ड्रॉ ओनली 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल. वी कैन ड्रॉ ओनली 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल. मतलब एक सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट से आपको सर्कल तक ओनली 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. हम उससे ज्यादा नहीं कर सकते. ठीक है, और ये आपका हो गया एक सर्कल है जहां पे आपका एक्सटर्नल पॉइंट हो गया P और ये 2 पॉइंट है A और A B. ठीक है, आपका एक्सटर्नल पॉइंट P से आपका 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो गया, तो क्या हो गया, PA और PP. आपका थ्योरम क्या बोलता है, द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट, मतलब ये जो 2 टेंजेंट है दे विल बी न्यूमेरिकली इक्वल. ओके, लेट दिस पॉइंट विल बी O, दैट इज योर सेंटर. ठीक है, आप ज्वाइन दिस स्टूडेंट्स. ओके, ठीक है, पहले हम लिखते हैं ये थ्योरम है, तो उसके लिए हमें उसे प्रूफ, गिवन टू प्रूफ इससे हमें लिखना है. ठीक है, पहले आपका हो गया गिवन क्या होगा, O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल. O is the center of a circle. Then PA
and PB are PA and PB are two tangents. PA and PB are two tangents drawn from an external point, drawn from an external point P. P एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से आपका दो टेंजेंट हो गया PA एंड PB, ठीक है। ये ओ आपका ओ क्या है, सेंटर है, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ PA इक्वल्स टू PB, हमें PA इक्वल्स टू PB इससे प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप एक कंस्ट्रक्शन कीजिए, कंस्ट्रक्शन कीजिए क्या, ज्वाइन आपको ज्वाइन करना OA OB, join OA OB and I will also join OP, join OA OB and OP, join OA OB and OP, ठीक है। देखो नेक्स्ट प्लीज राइट डाउन इट, आई विल इरेज। देन प्रूफ, ठीक है। इन ट्रायंगल OAP and in triangle OBP, in triangle OAP and in triangle OBP, OAP और OBP ट्रायंगल में आपका क्या होगा, ठीक है। अच्छा अच्छी तरह से समझो, ये जो ट्रायंगल है हम उससे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं कैसे, आपका ये जो एंगल है कितना 90 डिग्री, ये एंगल है कितना 90 डिग्री, दिस टू एंगल विल बी 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद उसके सामने से क्या है, दिस साइड आपका ओपी कॉमन साइड है, ओपी कॉमन साइड है। अच्छा ये जो ट्रायंगल है उसका जो ओपी है वो क्या है, हाइपोटेनस। ये जो ट्रायंगल है उसका ओपी क्या होगा, हाइपोटेनस। सो आई कैन राइट एंगल ओ ए पी इक्वल टू व्हाट, एंगल ओ बी पी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपका जो रेडियस है वो टेंजेंट से क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, दिस एंगल विल बी व्हाट 90 डिग्री। देन ओपी विल बी व्हाट, कॉमन साइड, ओपी विल बी व्हाट कॉमन साइड, ओपी आपका क्या हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगा। देन उसके बाद ओए ओबी, ओए इक्वल्स टू ओबी, क्यों आपका ओए ओबी क्या होगा, सर्कल का रेडियस है। मैं लिख सकता हूं रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल आपका ओए भी क्या होगा, आपका रेडियस ऑफ सर्कल, तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हेंस आई कैन राइट इम्प्लाइज ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBP। आपका रीजन क्या है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट है। रीजन क्या है, आपका रीजन हो गया RHS। RHS मतलब क्या, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। देखो ये दोनों राइट एंगल है, उसके सामने से आपका ओपी क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस और इस ट्रायंगल का क्या होगा, हाइपोटेनस। और ये दोनों के ओए ओबी ये दोनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, अगर दो ट्रायंगल क्या हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इंप्लाइज आई कैन राइट PA इक्वल्स टू PB, आई कैन राइट PA इक्वल्स टू PB। उसका रीजन आपको क्या लिखना है, CPCT क्या हो गया क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, आपका प्रूफ हो गया। इसके राइट से आपको लिखने देना है प्रूफ, राइट डाउन इट। ठीक है, आपका थ्योरम खत्म हो गया। उसके बाद इस थ्योरम से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद में और बहुत सारे क्लास लाऊंगा उसी सर्कल का टॉपिक से, बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। देखो ओके ये आपका हो गया एक ट्रायंगल ABC, आपका एक ट्रायंगल हो गया ABC जिसके अंदर आपका क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। ABC एक ट्रायंगल हो गया जहां पे आपका सर्कल हो गया, दिस पॉइंट विल बी D, दिस पॉइंट विल बी E, दिस पॉइंट विल बी F, दिस पॉइंट विल बी D, दिस पॉइंट विल बी E, दिस पॉइंट विल बी F, ठीक है।
आपको यहां दिया हुआ है इफ एफ बी इक्वल्स टू एस सी, इफ एफ बी इक्वल्स टू एस सी, देन प्रूव दैट if एफ बी इक्वल्स टू एस सी, देन प्रूव दैट बीई इक्वल्स टू इसी, बीई इक्वल्स टू इसी। आपका अगर एफ बी इक्वल्स टू एसी है, आपका अगर एफ बी इक्वल्स टू एसी है, तो आपको क्या प्रूव करना है, बीई इक्वल्स टू इसी, बीई इक्वल्स टू इसी आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखो हम कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो एफ बी, एस सी और बी सी क्या है, तीनों टेंजेंट है, क्योंकि ये सर्कल को एक ही पॉइंट में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये तीनों क्या हो जाएगा, आपका टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर टेंजेंट हो जाएगा, ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट ए है, तो यहाँ पे दो टेंजेंट क्या होगा, एच डी एंड ए एफ। सो आई कैन राइट हियर, I can write a statement, two tangents drawn from an external point, two tangents drawn from an external point to a circle are equal। आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल तक हम जो दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। हेंस हियर आई कैन राइट एच डी इक्वल्स टू व्हाट, एच डी इक्वल्स टू ए एफ। सिमिलरली आई कैन राइट बी डी इक्वल्स टू व्हाट, बी डी इक्वल्स टू व्हाट, बी। और आपका क्या हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू व्हाट, सी एफ इक्वल्स टू व्हाट, सी। ठीक है, एच डी इक्वल्स टू ए एफ, बी डी इक्वल्स टू बीई, सी इक्वल टू सी एफ। हो गया, आपका ये तीनों इक्वल हो गया। क्यों, एक्सटर्नल पॉइंट से आपका सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे दिया हुआ है एफ बी इक्वल्स टू व्हाट, एस सी, एफ बी इक्वल्स टू एस सी, एफ बी इक्वल्स टू एस सी। ठीक है, आपका एफ बी, अच्छा एफ डी इक्वल्स टू क्या होगा, ए एफ होगा। तो मैं यहाँ से एफ डी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ और यहाँ से ए एफ को क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आई कैन राइट ए बी माइनस ए डी इक्वल्स टू ए सी माइनस ए एफ। क्यों, आपका ए डी एफ क्या हो गया, इक्वल हो गया ना। अगर दो इक्वल हो गया तो मैं यहाँ पे यहाँ माइनस कर सकता हूँ ए डी, यहाँ पे ए एफ माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपका ए डी माइनस ए बी माइनस ए डी, ए बी माइनस ए डी, आपका क्या हो गया, बी डी, आपका क्या हो गया, बी डी हो गया, इक्वल टू आपका एस सी माइनस ए एफ क्या हो गया, सी एफ हो गया, सी एफ हो गया। इम्प्लाइज आपका बीडी क्या हो गया, बीसी, बीडी इक्वल्स टू बीसी। इन प्लेस ऑफ बीडी आई कैन राइट बी, सॉरी इन प्लेस ऑफ बीडी आई कैन राइट बी इक्वल्स टू, इन प्लेस ऑफ सी एफ, इन प्लेस ऑफ सी एफ आई कैन राइट सी, आई कैन राइट सी। अब क्या हो गया आप लोग, बी इज इक्वल टू इसी, इसी और सी दोनों इक्वल है, बी इक्वल टू सी। हो गया, राइट डाउन। Next question. A circle is drawn। आपको सारे क्वेश्चन में आपको क्या होगा, आपको सारे क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं दिया होगा, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, ठीक है, ए सर्कल इज ड्रॉन, ए सर्कल इज ड्रॉन टचिंग द साइड, ए सर्कल इज ड्रॉन टचिंग द साइड BC of triangle ABC। A circle is drawn touching the side BC of triangle ABC at P and FB and AC, FB and AC, a circle is drawn touching the side BC of triangle ABC at P and FB and AC produced, FB and AC produced at P and Q respectively, P and Q respectively। ठीक है,
आपको यहाँ प्रूव करना है, प्रूव दैट ए क्यू इक्वल्स टू 1/2 ए क्यू इक्वल्स टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आपको यहाँ प्रूव करना है क्या, ए क्यू इक्वल्स टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका हर क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया होगा, तो पहले आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सर्कल इज ड्रॉन टचिंग द साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आपका एक ट्रायंगल हो गया एबीसी, आपका एक ट्रायंगल हो गया एबीसी। ठीक है, आपका एक ट्रायंगल हो गया एबीसी। ठीक है, उससे बाद में करेंगे। एबी एंड एससी प्रोड्यूस, मतलब आपको एबी और एससी को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। एबी एससी को क्या करना है, आपका ए हो गया ए बी सी, एबीसी को प्रोड्यूस करना है। जो सर्कल है वो बीसी को क्या, बीसी को पी पॉइंट में टच करेगा, बीसी को पी पॉइंट में टच करेगा। ठीक है, और आपका जो एबी और ईसी को क्या करेगा, एंड एबी एंड सॉरी गलत हो गया, एक क्यू एंड आर हो गया, आपका क्यू एंड आर। ठीक है, एक्सटेंडेड एबी और एसी को आपको एक क्यू एंड आर पॉइंट में क्या करेगा, मीट करेगा। ठीक है, आपको प्रूव करना है ए क्यू इक्वल्स टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ओके, राइट डाउन एम सर। ठीक है, आपका ये हो गया आपका पॉइंट पी। ठीक है, आपका एक सर्कल इज ड्रॉन, एक सर्कल हो गया जो बीसी को आपको पी पॉइंट में मीट कर रहा है, और एक्सटेंडेड एबी और एसी को आपको क्यू एंड आर पॉइंट में मीट कर रहे हैं। आपको प्रूव करना है क्यू इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्सटर्नल पॉइंट क्या होगा, बी हो गया। यहाँ से आपका बी क्यू इक्वल्स टू बीपी, आई कैन राइट बी क्यू इक्वल्स टू बीपी, एंड ऑल्सो आई कैन राइट सीपी इक्वल्स टू सीआर, सीपी इक्वल्स टू सीआर, सीपी इक्वल्स टू सीआर। ओके, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है क्या, यहाँ दिया हुआ है क्या, सर्कल ड्रॉन टचिंग द साइड एबी एंड एबी एसी प्रोड्यूस्ड एंड क्यू। अच्छा, और यहाँ अच्छा ठीक है, सीपी इक्वल टू सीआर, और आई कैन राइट हेंस ए एक्सटर्नल पॉइंट दिस टेंजेंट इक्वल्स टू दिस टेंजेंट, आई कैन राइट हियर, आई कैन राइट ए क्यू इक्वल्स टू ए आर क्यू। आपका ए पॉइंट से आपका ए क्यू एक टेंजेंट हो गया, ए पॉइंट से आपका ए आर एक टेंजेंट हो गया, ये दोनों टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हियर आई कैन राइट ए क्यू इक्वल्स टू ए आर, ए क्यू इक्वल्स टू ए आर। ओके, यहां से मैं क्या करूंगा, ए क्यू को लिख सकता हूं ए क्यू इक्वल्स टू ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू इक्वल्स टू ए आर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी प्लस सी आर, ए सी प्लस सी आर इम्प्लाइज ए बी प्लस इन प्लेस ऑफ बी क्यू आई कैन राइट बीपी। क्यों, बी क्यू आपका क्या हो गया, बीपी हो गया, तो इन प्लेस ऑफ बी क्यू आई कैन राइट बीपी इक्वल्स टू इन then SC plus in place of CR I can write CP। आपका हो गया क्या, AB plus BQ equals to SC plus CP, AB plus BP equals to SC plus CP हो गया। उसके बाद ठीक है, ये लिख लो, इसे थोड़ा इरेज करना है हमें, और उसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे। ओके, अभी मैं लिख सकता हूं इन सेल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया आपका, AB इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू AB प्लस इन प्लेस ऑफ BC आई कैन राइट BP प्लस CP, आई कैन राइट BP प्लस CP देन प्लस AC। ठीक है, आपका ये हो गया ए बी प्लस बीपी। उसके बाद अपना कॉपी देखो, मैं वहां पे लिखा था ए बी प्लस बीपी इक्वल टू एससी प्लस सीपी, इन प्लेस ऑफ एससी प्लस सीपी आई कैन राइट ए बी प्लस बीपी, और ये क्या हो गया आपका ए बी टू इंटू ए बी प्लस एपी। ठीक है, आपका ए बी प्लस एपी, कॉपी चेक करो, ए बी प्लस एपी आपका क्या होगा, ए क्यू, ए क्यू इक्वल्स टू व्हाट, ए बी प्लस एपी लिखा है मैंने, देखो इक्वल्स टू 2AQ। तो आपका क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आपका हो गया, ए 2AQ इम्प्लाइज आई कैन राइट AQ इक्वल्स टू व्हाट, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो गया। ओके, राइट डाउन इट। आज का आखिरी सवाल था, और मैं और क्लास लाऊंगा जिसमें
मैं हर तरह का क्वेश्चन सर्कल का सॉल्व कर लूंगा। इसे स्क्रीनशॉट ले लो और इसे लिख लो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो वीडियो है उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और अगर आप चाहो तो आपका कुछ डाउट है और अगर आप कुछ और चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।